हेलो 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 हेलो। ओके क्लास, बैठिए अंकल जी, आप देखते रहिएगा यहाँ चल रहा है कि नहीं, यहाँ चल रहा है कि नहीं। ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ फिजिक्स। So today we will learn that work and energy। आज हम लोग जो है सो वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क इज व्हाट ऑन एप्लीकेशन ऑफ unit force the displacement caused by that force is said to be work done, is said to be work done. So from here we can see that work is dependent of displacement. वर्क किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिख लीजिए वर्क इज डिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है इतनी बातें। अगर हम किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाएं और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, मूवमेंट हो, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन हो रहा है। अन्यथा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बर्डन आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो इसीलिए वर्क किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। नो, so work denoted by फर्स्ट लेटर W, एंड W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो W इज इक्वल टू फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है इनटू डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो F डॉट ए लिखते हैं। नौ वेक्टर गुना वेक्टर जब होता है तो बर्डन क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बर्डन क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा W कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किस टाइप के क्वांटिटी को कहते हैं बेटा? तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क किस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कभी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। नाउ W इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हम लोग लिख देते हैं बेटा इसको एफ एस कॉस थीटा। तो बर्डन कितना हुआ आपका? एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर से देखते हैं एफ क्या है? यहाँ पर एफ आपका फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो केस अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स 90 डिग्री पे लगाते हैं, किसी बॉडी पर हम फोर्स कितने डिग्री पर लगाते हैं? 90 डिग्री पे लगा रहे। ठीक है, या तो आप इस साइड से लगाइए, इस साइड से लगाइए, 90 डिग्री पे फोर्स लगाइए। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा बेटा तो थीटा बराबर 90 डिग्री जब हुआ तो W क्या हो गया आपका? एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है तो एफ एस गुना जीरो, तो बर्डन आपका कितना होगा? जीरो। तो इसीलिए इस ब्लॉक पर जब ऊपर की ओर 90 डिग्री की ओर लगाते हैं तो ये ब्लॉक मूव हमारा नहीं करता है, क्योंकि बर्डन हमारा टोटल कितना मिला बेटा? जीरो मिला। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो बर्डन आपका क्या रहता है?
मिनिमम वर्क रहता है। ठीक है, कार्य बिल्कुल कम होगा। अब कार्य बिल्कुल कम होगा तो इसका कुछ एप्लीकेशन देखिएगा। आप देखिएगा मॉडलर जो मॉडलिंग करती है, ठीक है, तो मॉडलर वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। रैंप वॉक पे कैसे चलते हैं? स्ट्रेट चलते हैं, कुछ ऐसे ही मॉडलर रहते हैं। ठीक है, तो ये रैंप वॉक पर बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। स्ट्रेट चलते हैं तो ये जल्दी थकते नहीं है। और आप देखिएगा इनका बॉडी जो है सो काफी मीन्स स्पीड में मूव करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री जब हुआ, थीटा इजकल टू 90 डिग्री हुआ, तो बर्डन हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये तो मॉडलर फिर कुछ काम तो की नहीं, काम नहीं की, तो इसके कारण ये थकेंगी नहीं। क्लियर है इतनी बातें? उसी तरीके से बर्डन का एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा। जब 90 डिग्री पे एप्लीकेशन हुआ तो, ठीक है, मिलिट्री परेड होता है, मिलिट्री परेड। तो मिलिट्री परेड देखिएगा 2-3 घंटे 4 घंटे का चलता है। इतना एक कैसे कर लेते हैं? तो बिकॉज आप देखिएगा परेड में उनका बॉडी क्या रहता है मिलिट्री का? स्ट्रेट रहता है। तो स्ट्रेट रहता है तो थीटा जो फोर्स का एप्लीकेशन हुआ वो उनका वजन किधर की ओर लगा? 90 डिग्री पे लगा। तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो उसका मतलब क्या? बर्डन 0 हो गया। और बर्डन जब 0 हो गया तो फिर ये थकेंगे नहीं और ज्यादा देर तक परेड कर सकते। क्लियर है इतनी बातें? तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तो क्या इफेक्ट होता है ये मैंने बता दिया। नो, थीटा जब आपका 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो गया तो W इजकल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये मिल गया एफ एस। मतलब क्या हो गया बेटा? आपका मैक्सिमम बर्डन होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्लियर है इतनी बातें? अब देखते हैं एक ब्लॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। एक ब्लॉक को आप सीधे खींच के ले जाइए, सीधे खींच के ले जाइए। थीटा कितना लगा फोर्स का? 0 डिग्री का लगा। तो आपका बर्डन क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया। बर्डन मैक्सिमम हो गया तो कार्य मैक्सिमम आप कर रहे हैं तो आप थक जाइएगा जल्दी, तो टायर्ड हो जाइएगा। और जितना दूर तक आपको ब्लॉक को ले जाना है उतना दूर तक आप नहीं ले जा पाइएगा। लेकिन इसी ब्लॉक को हम एक रस्सी से बांध के और खींच के ले जाते हैं। इसी ब्लॉक को हम एक रस्सी से बांध के खींच के ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, अब जो थीटा हमारा हो गया वो इस लाइन पे हो गया बेटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री नहीं है, उससे कम हो गया। तो थीटा स्लाइटली चेंज टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो गया। तो जब लेस देन 90 डिग्री हो गया तो बर्डन आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर बर्डन आपका लेस देन मैक्सिमम लगेगा। वर्क मैक्सिमम से कम लगेगा। कम लगेगा जब, तो आप कम काम किए तो थकिएगा देर से। क्लियर है? और ब्लॉक को काफी आसानी से आप मूव करा सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, तो थीटा का इफेक्ट हम देख लिए कि किस तरीके से किसी बॉडी को आसानी से ले जाया जा सकता है। अब अगला केस को देखिएगा। एक क्वेश्चन है यहां पर, यूनिट ऑफ वर्क आपको बताया। 1 मिनट में देख लेता हूं यूनिट ऑफ वर्क मैंने करवाया या नहीं। अभी तो थीटा का इफेक्ट करवा दिया। ओके, थीटा का इफेक्ट हो गया है। तो देखिएगा अभी हम लोग, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क को क्या लिखा हमने बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा। W बराबर क्या लिखा हमने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर। तो वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। इसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। और जूल को डिनोट करते हैं बेटा जे से। ठीक है, तो बर्डन अगर निकाले कि कैलकुलेट द burden on a body with a force of
with a force of 200 Newton and displacement caused is 12 मीटर। तो हम लोग क्या अभी तक जाने कि बर्डन कितना होगा जब किसी बॉडी पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा, W बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, 200 न्यूटन का लगा और 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो ये 12 दूनी 24, 2400 न्यूटन मीटर या जूल का आपको क्या मिला, काम किया गया है। तो कितना हो गया, 2400 जूल। अब हम लोग जानते हैं 1 किलो जूल बराबर, याद कर लीजिएगा, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। तो 1000 जूल, और दूसरा इसको और क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 किलो जूल, और डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर यहां से बर्डन क्या हो गया आपका बेटा, 2400 डिवाइडेड बाई 1000, दैट बिकम 2.4 किलो जूल आपका इस पर वर्क किया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नो, अगर मान लिया जाए ये दीवार है और दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं, फिर भी आप थक गए, लेकिन वर्क तो आपका हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों, तो दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, इस वॉल पे आप क्या कर रहे हैं बेटा कि धक्का लगा रहे हैं। अब धक्का लगा रहे हैं तो क्या वॉल मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो बर्डन अगर निकाले तो हम जानते हैं F इंटू एस। अब F कुछ भी लगा, आप कितना भी बड़ा लगाइए, ठीक है। अब एस का वैल्यू 0 रख दिया हमने, तो बर्डन हमारा 0 हो गया। बर्डन हमारा 0, तो कार्य तो 0 कर रहे, लेकिन आप क्या है, फिर भी थक गए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आप बल तो लगा रहे, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसी कारण कार्य 0 हो गया, लेकिन आपकी एनर्जी क्या हो गई है, लॉस हो गई है। क्लियर है, तब आप थका हारा महसूस करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो वर्क कैसा क्वांटिटी है, मैं पहले ही बताया हूं कि वर्क किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब कोई भी आदमी खड़ा है तो बर्डन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा खड़ा है तो 0 हो जाएगा। कोई आदमी दीवार पे धक्का लगा रहा है तो भी बर्डन आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। अब हमेशा देखिएगा, आगे एक यहां पर कि कोई सामान हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। किस पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ी पे चढ़ते वक्त बर्डन हमारा क्या होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट। अब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं बेटा, तो नीचे की ओर हमारा क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। नीचे की ओर हमारा क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है। तो वेट किसके कारण लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो हमें वर्क किसके अगेंस्ट में करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में करना है। तो इसी को कहते हैं बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसे कहते हैं बर्डन ऑन लिफ्टिंग अ बॉडी, ऑन लिफ्टिंग। किसी चीज को लिफ्ट करने में कितना बर्डन होता है, ठीक है। तो देखिए, इस बॉडी को सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो माना कि इसकी हाइट h है। हाइट कितना है, h है। तो ये बॉडी पहले यहां था और यहां से h हाइट पर गया, तो W इक्वल टू हम क्या जानते हैं, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना दूर, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया बेटा, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, h मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ। तो एस के जगह पर हम किसको पुट कर देंगे, एच को पुट कर देंगे। अब फोर्स, तो फोर्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में। तो फोर्स के जगह पर हम वेट पुट कर देंगे, और वेट का वैल्यू होता है mg। तो बर्डन ऑन लिफ्टिंग अ बॉडी आपका कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा।
और इसी को आगे जाके पोटेंशियल कहते हैं और ये एनर्जी में बदल जाता है जिसका नाम हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बर्डन अगेंस्ट बॉडी ऑन लिफ्टिंग कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mgh होता है। क्लियर है इतनी बातें? ओके अब एप्लीकेशन ऑफ ऑब्लिक फोर्स। ऑब्लिक का मतलब वही मैंने बताया बेटा, ऑब्लिक फोर्स। तो ऑब्लिक का मतलब होता है एट सम एंगल। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, एट सम एंगल। तो देखिएगा काट को खींच के ले जाना बड़ा आसान होता है, तो सब्जी वाले खींच के ले जाते हैं, बिकॉज ये जो फोर्स यहां पर लग रहा है वो क्या लग रहा है, एट सम एंगल थीटा लग रहा है। और थीटा लगा तो ये क्या होता है, W लेस हो जाता है W मैक्सिमम से, तो जिसके कारण काम कम करने पड़ता है। तो जो भी सब्जी का बक्सा है या जो भी ब्लॉक है उसे आसानी से लेके जाया जा सकता है। क्लियर है इतनी बातें? तो सब्जी वाला भी मैटर आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट आराम से किया जा सकता है, एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर भी बता दिया, थीटा भी बता दिया आपको। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। नो तो एक क्वेश्चन है, एक गाड़ी फंस गई है, एक गाड़ी फंस गई है, इसे किसी ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जा रहा है एट एंगल थीटा इक्वल टू पुट किया है 30 डिग्री। अगर इसे 10 मीटर तक खींचा जाए, कितना मीटर तक खींचा जाता है बेटा, 10 मीटर तक इस गाड़ी को खींचा जाएगा। ठीक है, ये गाड़ी अब यहां आ गई है। तो बताइए वर्क कितना होगा अगर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन 200 न्यूटन का हो। जल्दी बनाइए इसे। तो डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा देना है सर। एफ आपने पहले ही बोल दिया 200 न्यूटन का लगेगा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का लगा, कॉस थीटा के जगह पर कॉस 30 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो गया, 2000 कॉस 30। तो 2000 को हम किलो में बदलेंगे, ये जूल में आया है बेटा, किलो जूल में बदलेंगे तो 2 cos 30 किलो जूल। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है सर √3/2। cos 30 का यही वैल्यू होता है ना, sin 60 का जो वैल्यू होगा, तो 0 पर 0 और फिर उसके बाद कितना 30 डिग्री पर 1, 45 पे 2, 60 पे कितना 3, 9 3/4 कीजिएगा तो कितना आया, √3/2 आया। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 इंटू √3/2 आपका किलो जूल हो गया। दैट बिकम व्हाट, √3 किलो जूल। √3 किलो जूल का वैल्यू कितना होता है, तो मेरे ख्याल से 1.7 के करीब कुछ ऐसे होता है, 1.7 किलो जूल के करीब आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1.7 किलो जूल के करीब ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बर्डन टोटल कराने पड़ा इस कार को 10 मीटर रस्सी के सहारे से खींचने पर, वो बर्डन कराने पड़ा 1.7 किलो जूल का बर्डन कराने पड़ा। कोई दिक्कत? अब चलिए आ जाते हैं कुली वाले क्वेश्चन पर। तो कुली के द्वारा किया गया वर्क, कुलीज वर्क। तो कुली को देखते होंगे स्टेशन पर, कुली को स्टेशन पर देखते होंगे कि वो सामान लेके इधर से उधर जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुली रहा। अच्छा, इसका तो एक ही टांग है, 2 टांग हो गया। ठीक है, ये आपका कुली रहा। इसके ऊपर पर क्या धरा हुआ है बेटा, आपका बॉक्स धरा हुआ है। इसके ऊपर पर बॉक्स धरा हुआ है, तो नीचे में क्या एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पर इसका वेट एक्ट कर रहा है बॉक्स का mg। क्लियर है? अब इस सरफेस पर हम बर्डन देखेंगे। किस सरफेस पर बर्डन देखेंगे, इस सरफेस पे बर्डन देखेंगे। तो थीटा कितना डिग्री का मिल गया, 0 डिग्री का। अगर थीटा भी नहीं मिला तो चलिए थीटा को हम नहीं मानते, किसी और चीज को देखते हैं। तो अगर इसी पॉइंट पर देखें तो कुली कितना भी दूर चला जाए, बक्सा तो यहीं पर रहेगा ना,
बक्सा तो यहां से नहीं हिला, तो बक्सा जब इसी पॉइंट पे रहा तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, यहां पर 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो बर्डन कितना हो जाता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो बर्डन भी आपका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो बर्डन भी आपका कितना हो गया, 0। दूसरा और क्या कह सकते हैं, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट बेसिस हुआ, दूसरा एक इस बेसिस पर हुआ। अब देखिए बक्सा नीचे डायरेक्टली फोर्स लगा रहा है, अपना वेट लगा रहा है, तो थीटा कितना डिग्री मिल गया बेटा आपको, 90 डिग्री मिल गया। तो थीटा भी जब 90 डिग्री हो जाएगा तो भी W आपका क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 90, तो W आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए कुली जो है जब सामान लेके जाता है तो उसके द्वारा टोटल बर्डन क्या होता है, किया गया बर्डन 0 होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो इसका वर्क ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो हमेशा लिख लेते हैं कुलिज वर्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज व्हाट, 0। टायर्ड हो जाता है वो क्यों, तो अपने मोशन के कारण टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। क्लियर है। नो, अब वर्क क्या होता है, तो वर्क पर लिख लीजिएगा नोट करके, वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी 0। तो 0 कैसे हो रहा था वर्क, तो वर्क W इक्वल टू 0 का कंडीशन याद रखिएगा। W इक्वल टू 0 का कंडीशन क्या याद रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बेटा तो भी बर्डन कितना होगा, 0 हो गया। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स लगा, फिर भी बर्डन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब और किसके बारे में देखें, तो आपने 0 का देख लिया, पॉजिटिव बर्डन व्हेन W आपका टेंडिंग पॉजिटिव कब होगा, तो W बिकम पॉजिटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट आपका जो रहे वो क्या रहे, आपका पॉजिटिव रहे। W निगेटिव कब होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका बेटा निगेटिव रहे। जब डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव रहेगा तो भी आपका W क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। ओके। अब किसी को ये डाउट है कि सर निगेटिव कब होगा, कोई एग्जांपल दीजिए। 0 वाला तो देख लिया, दीवार पे फोर्स लगा रहे थे, बर्डन 0, कुली के माथे पर था, बर्डन 0। अब पॉजिटिव वाला में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये गाड़ी है, गाड़ी पे इधर धक्का लगा दो, गाड़ी मूव कर गई, तो एक ऐसा बर्डन हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब निगेटिव वाले में किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई एग्जाम्पल तो दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं निगेटिव वाले में। क्या एग्जाम्पल है, तो बर्डन, सॉरी यहां पॉजिटिव लिख दिया हूं, निगेटिव लिखना था, निगेटिव। तो बर्डन निगेटिव कब होगा, बर्डन निगेटिव जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तब होगा। तो माना ये एक कार जा रही है, कार जा रही है, अपनी स्पीड से जा रही होगी, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अब इस कार को स्लो करने के लिए मैं इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। ठीक है, कितना न्यूटन का लगाया, 1000 न्यूटन का लगाया। और मैं क्या कहा कि सर चलो भाई कार को स्लो करना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन किधर की ओर हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। अब कार यहां से यहां तक को मूव कर गई, जबकि फोर्स मैंने किधर की ओर लगाया, पीछे की ओर लगाया। ठीक है, तो W फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जब पीछे की ओर लगा बेटा, तो फोर्स आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हुआ, मान लिया जाए कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट x मीटर का या s मीटर का हुआ, तो किधर की ओर हुआ, आगे की ओर हुआ, तो गुना s पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए माइनस एफ एस क्या लगा, निगेटिव बर्डन लगा। क्लियर है, माइनस एफ एस क्या लगा, निगेटिव हो गया ना।
तो बर्डन यहां पर जब कार के अपोजिट डायरेक्शन में, कार के मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हमने रोकने के लिए उसे फोर्स लगाया, तो हमारा जो बर्डन उस टाइम होगा वो कैसा हो गया बेटा, निगेटिव हो गया। क्लियर है इतनी बातें? तो बर्डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बर्डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज निगेटिव, लिख लीजिएगा यहां नोट करके। बर्डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज निगेटिव। ओनली फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव वर्क करेगा। तो बर्डन में बस इतना ही था। अब इसका कुछ प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। वर्क एंड वर्शिप, ठीक है, पढ़ते रहिए। कर्म ही पूजा है, लेकिन पूजा तो कभी दिखती नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किताबों से आपको ज्ञान लेते जाना है, कर्म को ही पूजा समझ के आपको पढ़ते जाना है और अच्छे नंबर लाना है। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एनर्जी के क्लासेस में, और उससे पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू।